हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आपका मनीष सिंह राजपूत और आज इस वीडियो में बिल्कुल आपके काम की बात होगी, कोई भी फालतू बात नहीं। तो काम की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि इंग्लिश कैसे बोलें। Yeah, many people they want to speak English. They want to speak fluent English, but they don't know how to speak and how to start. उन्हें ये नहीं पता कि वो शुरू कैसे करें। मेरे पास में बहुत आसान ट्रिक है, आसान तरीका इंग्लिश बोलने का। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश। आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको पहली बात कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। द कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई, शुड बी ऑन अ हाई पीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हों। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। डरेंगे घबराएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो ये है कि अगर आपने इंग्लिश बोलना है तो आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ होना पड़ेगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब आपको इंग्लिश बोलना ही है तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपके पास में बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं, आपके पास में बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं, उनकी कमी आपको पड़ जाती है। तो ये कैसे इम्प्रूव करें? शब्दों को बढ़ाने के लिए अपना शब्दकोश बढ़ाने के लिए आपको जितनी हो सके उतनी अपनी वोकैबुलरी, अपना शब्दकोश का भंडार आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? आप डिक्शनरी पढ़ के बढ़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ के बढ़ा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज़ योर वर्ड पावर बाय रीडिंग डिक्शनरी ऐसे छोटी सी आती है, ऑक्सफोर्ड की, भार्गव की, बहुत अलग अलग एडिशंस में आती हैं, स्मॉल एडिशन, बिग एडिशन में आती हैं। पॉकेट डिक्शनरी भी होती है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स में भी ऑफलाइन ऑनलाइन डिक्शनरी का एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड करके भी वहाँ से वर्ड मीनिंग्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं। पहली बात है कि आपके पास में वर्ड्स की कमी ना हो। When you are going to speak English, when you are going to talk to any person, आप जब किसी से बात करने जा रहे हैं तो आपके पास में शब्दों की कमी ना हो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कोई इंसान इंग्लिश बोलता है तो उसने कितने सारे वर्ड्स याद कर रखे होंगे, है ना, उसने कितने सारे वर्ड्स को मेमोराइज़ कर रखा होगा, उसके पास तो लाखों वर्ड्स होंगे बोलने के लिए, तो उसने याद नहीं किया है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन के अनुभव के साथ साथ, उस इंसान के पास में बहुत सारे शब्द स्टोर हो चुके हैं, उसके माइंड में यहाँ पे संचय हो चुके हैं। और उसी के जैसे ही उस इंसान के पास में बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। इज़ की इंग्लिश, इज़ का मतलब क्या है, एम हूँ, आर हैं, सकता हूँ या सकना क्या, कैन, पास्ट में कुड, पॉसिबिलिटी में मे, पास्ट में माइट, सुझाव देने के लिए शुड, फ्यूचर में वुड, कर्तव्य याद दिलाने के लिए ऑट टू, इस तरह से अनिवार्यता के लिए मस्ट। तो वो उसे अपने आप याद होता चला जाता है। तो पहली बात, आपके पास में शब्दों की कमी ना हो। शब्दों में यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, क्रिया, वर्ब, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव में भी उनके 3 फॉर्म्स, पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज। तुलना करने के लिए जो शब्द होते हैं, तुलनात्मक शब्द, उसमें भी एडवर्ब्स में बहुत से टाइप्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। नाउन्स में बहुत से टाइप्स हैं,
कलेक्टिव, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इस तरह से। इसके बाद में प्रोनाउंस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, एम्फेटिक, इस तरह से बहुत से प्रोनाउंस हैं। तो आपको ये सारे लर्न तो करने पड़ेंगे। वर्ब्स में भी वो आपके फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, वो आपका सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, वो आपका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वो आपका फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, वो आपका फिफ्थ फॉर्म जो है कि एस और ई एस वर्ब में लगे होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। बिना लर्न किए, बिना मेमोराइज किए तो आप नहीं बोल पाएंगे। अब चलिए आपको एक वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको वाक्य बनाने के लिए शब्द चाहिए। टू मेक अ सेंटेंस व्हाट डू यू नीड? टू मेक अ सेंटेंस यू नीड वर्ड्स। वर्ड्स कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनाने के लिए हमें अक्षर चाहिए। टू मेक वर्ड्स वी नीड लेटर्स, A, B, C, D, A to Z, 5 vowels, 2 semi vowels, 21 consonants। हमें ये सब जानना पड़ेगा। अब चलिए मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आप किसी शॉप पे गए, आप विदेश में पहुंच गए। यू आर इन अ फॉरेन कंट्री and suppose that in a foreign country you just went to a shop। आप शॉप पे गए और वहाँ पे आपने क्या देखा कि आपको कोई पेंटिंग खरीदनी है। यू हैव टू बाय अ पेंटिंग, कोई फोटोग्राफ, कोई पिक्चर। अब कैसे बात करेंगे? वो इंसान अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में मशगूल है, व्यस्त है। तो पहले आपने शुरू करना, आपको उसका ध्यान खींचना है अपनी तरफ। तो आपने बोलना है एक्सक्यूज़ मी। अगर वो मेल है तो एक्सक्यूज़ मी सर, वो फीमेल हैं तो एक्सक्यूज़ मी मैम। ये एक्सक्यूज़ मी बोलने के बाद में वो इंसान आपकी तरफ देखेगा, वो बोलेगा यस, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। तो आपने फिर पूछना है कि जैसे आप हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो तस्वीर कितने की है या उसका प्राइस कितना है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट पेंटिंग एंड हाउ मच दैट पेंटिंग कॉस्ट्स। आप ऐसे बोल सकते हैं। उसमें आपको उसका प्राइस बता दिया, सपोज दैट £100, $100, $50, वॉट एवर। देन आपने फिर अपने प्राइजेस को देना है। प्लीज़ हैव दिस, इसे लीजिए। एंड देन आपने फिर अपने सामान को लेना है। just you have to say thanks to the person, thank you so much, have a nice day, वो आपको बोल सकता है, आपका दिन शुभ हो, have a good day। तो ये कुछ तरीके हैं इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। यहाँ आपने देखा कि कैसे आपको जब इंग्लिश बोलना आपने शुरू किया तो आपके पास में उन शब्दों की ज़रूरत पड़ी। आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप किसी अनजान जगह पे खड़े हैं, आपने कहीं जाना है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैम। सो वो इंसान आपको बोलेगा यस, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, कैसे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो आपको जहाँ जाना है आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली आई एम स्ट्रेंजर इन दिस कंट्री, आई एम एन अननोन पर्सन, मैं यहाँ अनजान हूँ, अजनबी हूँ। एंड आई वॉन्ट टू गो टू लंदन बट आई डोंट नो द बस, आई डोंट नो द ट्रेन विच लीड्स टू लंदन। मुझे बस और ट्रेन के बारे में नहीं पता। सो विल यू प्लीज़ टेल मी द अराइवल टाइम ऑफ द बस, will you please tell me the arrival time of the train which leads to London। तो क्या आप मुझे उस बस या ट्रेन का आने का समय बता सकते हैं जो लंदन की तरफ जाए? तो उसे पता होगा तो वो आपको बताएगा यस डेफिनेटली, यस श्योर आई कैन। आपने जब किसी ने आपकी हेल्प की तो आपने बोलना चाहिए थैंक्स फॉर योर हेल्प,
थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो भी आपको बोलेगा मेंशन नॉट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके लिए वहाँ पे हूँ। तो ये कुछ बातें थी, देखा आपने कि कैसे ये जो वर्ड्स थे उस वर्ड्स ने आपकी हेल्प की। सीक्वेंस समझिए, वाक्य बनते हैं सब्जेक्ट कर्ता, काम को करने वाला जो इंसान है वो किसी का नाम हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं, मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स कर्म, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, टाइम, स्थान का नाम, प्लेसेस, बहुत सारी चीज़ें इस सीक्वेंस में बोलना है। सवाल पूछना है, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये तुमने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन दिस, व्हाट हैव यू डन दिस, तुम कितनी देर से सो रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू स्लीपिंग, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, Why didn't you obey me, बात मानना obey या follow, Why didn't you follow me, ये हो गया सवाल पूछने वाला वाक्य, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ताजुब कर रहे हो, कमाल का शॉट है ये, What a wonderful shot this is, कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये, How tall building this is, तुम कितना अच्छा गाते हो, हाउ ब्यूटीफुल यू सिंग। तो ये जो वाक्य होते हैं जिसमें ताज्जुब और आश्चर्य का भाव होता है, वो व्हाट या हाउ से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ ये सवाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इंट्रोगेटिव भी देखा आपने एक्सक्लेमेटरी भी देखा। किसी को आपने आशीर्वाद देना है, किसी को आपने अच्छी आशीर्वाद वरदान दुआएं करनी है, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे भगवान आपकी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको एक पुत्र दें, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो ये जो वाक्य हैं इन्हें बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिनमें किसी को दुआएं बदुआएं दी जाती हैं, इनकी शुरुआत में से होती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप इंग्लिश बोलने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो 12 टेंसेस हैं, जो काल हैं, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, जिनके 4 प्रकार हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये 12 टेंसेस पढ़ के इनकी हेल्पिंग वर्ब्स ताहती हैं, डूडेस, रहा हूँ, रहा है, रही हैं, रहे हैं, इज एम आर प्लस ING, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, हैज़ हैव प्लस V3, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, हैज़ बिन, हैव बिन, सिंस और फॉर, था, थी, थे, सेकेंड फॉर्म नेगेटिव डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वो प्लस ING, चुका था, चुके थे, चुके थे, हैड प्लस V3 एंड देन हैड बिन प्लस ING। गा गी के टेंस है फ्यूचर, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, रहा होगा, रही होगी, विल बी, शैल बी प्लस ING, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव, शैल हैव प्लस V3, और लास्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस ING। तो ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैंने आपको इतना फास्ट बताया, आपने ये सब याद कर लेने हैं। कम से कम 12 प्रकार के तो आप वाक्य बना ही लोगे, है कि नहीं? क्या देख रहे हो वैसे? What are you watching like this? What are you seeing like this? What are you looking like this? बड़ी हंसी आ रही है, बड़ी हंसी आ रही है। Are you smiling? Are you laughing? You are laughing so much. You are laughing too much. कैसे भी करके बोल सकते हो आप,
You can speak English, within 7 days if you follow my rule. If you want to be perfect in English speaking, if you want to be expert in this language, so you just follow my words. Get a small dictionary, memorize all the words as much as you can learn and memorize. Learn parts of speeches, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, and all. Memorize helping verbs: is, am, are, was, were, can, could, may, might, must, would, should, will have, shall have, has, have, had, and whatever. Do, does, did. Learn the verbs and they are all forms. ये सब याद कर लें प्लीज़, और तब आप एक सीक्वेंस में वाक्यों को बोलें. वीडियो अच्छा लगे, इंग्लिश और सीखनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बेल आइकन भी दबा लें, और लोगों को शेयर कर दें यार. घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखें. थैंक यू सो मच.